ताड़ गए गुनु जी, मल्हारराव होलकर की योजना के पीछे का राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो गुनु जी और धना जी, बाप बेटा, मैं तो कब से वेट कर रही थी कि इनकी आपस में बातचीत कब हो, कब इनकी बातों से पता चले कि ये आखिर सोच क्या रहे हैं इतनी बड़ी हार के बाद। मगर वो जो सोचा गुनु जी ने बहुत सही सोचा। कहते ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, और अपनी शामत खुद ही उनको लग रही है कि अब हमारे ऊपर ही ये सब आने वाला है, ये सब सोच रहे हैं। और इसके पीछे उन्होंने जो बात कही, जो अपने धना जी सरदार अपने पिताश्री से बात शेयर की, उससे पता चल रहा था कि अब वो समझने लगे हैं कि मल्हारराव होलकर ने ये जो इतनी बड़ी योजना, इतनी सक्सेसफुल योजना बनाई, उसके पीछे उनकी जो मंशा वो क्या थी, कैसे उन्होंने इतनी सक्सेसफुल योजना बना ली। चलिए चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जो मैंने अभी कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो तिनके वाली बात से ही इनकी बात शुरू हुई कि ये कैसे हो गया, इतनी सक्सेसफुल योजना कैसे हो गई। और आपस में बात कर रहे, जो हम आपने भी आपस में बात की थी कि मल्हारराव होलकर इतना बड़ा नाटक कर रहे थे, हमारे साथ जाना, तलाश करना, खंडेराव की उसमें जाना कि छावनी नष्ट हो गई है, फिर बीच में से वापस आ जाना, मतलब जो भी वो कर रहे थे उससे पहले वो सब अपनी प्रिकॉशंस ले चुके थे अपने बेटे को बचाने की। तो ये ड्रामा कर रहे थे मल्हारराव होलकर। ये दोनों बाप बेटा आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे गुनु जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि इनको शक हो गया है। अब शक हो गया है, जब ये लगता है तो ये भी इनको अंदर से लग रहा होगा कि हमारे ऊपर ही हुआ होगा, मगर साफ साफ कह नहीं सकते हैं ना, क्योंकि योजना तो किसी को भी नहीं पता थी, तो कुछ ही को भी नहीं पता थी। तो इसलिए थोड़ा सा शायद में जा रहे हैं कि शायद शक हो गया है। तो ये अब जो शायद है, इसको ये कैसे समझेंगे, क्योंकि ये शायद कभी हकीकत भी बन सकता है। क्योंकि शक हुआ है, ये तो पक्की बात है, इन्होंने सही कहा गुनु जी ने कि शक तो हुआ है। नहीं तो पहले तो जो भी ऐसा संकट आता था मालवा के ऊपर या उनकी प्रजा के ऊपर या उनके राज्य के ऊपर या राजा के ऊपर, तो उसके बारे में चर्चा होती थी, फिर वो सब स्टेप्स लिए जाते थे जिसमें कि बचाव के स्टेप्स होते थे। मगर इस बार राजकुमार पे इतना बड़ा संकट, उत्तराधिकारी पे इतना बड़ा संकट, और मल्हारराव होलकर अकेले ने सारी योजना बना दी। तो इससे साफ साफ दिखता है दोस्तों कि वो नहीं चाहते थे मल्हारराव होलकर कि किसी के भी कान में इसकी भनक पड़े। और ये जो दोनों बाप बेटा सोच रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं कि इनके ऊपर शक आ रहा है, इनके ऊपर भरोसा नहीं रहा है मल्हारराव होलकर को। इसीलिए तो गुनु जी डर रहे हैं, इसीलिए तो उन्होंने शेयर किया कि अब तो ये सीन है भाई, भरोसा नहीं रहा है तो आगे क्या होगा। मगर द्वारिका उनके आके ख्यालों में पूरी कड़छी चलाती है। अब वो क्या कड़छी है, कैसे है, वो अगली वीडियो में बात करते हैं, मगर इनको थोड़ा सा संभलने का मौका द्वारिका देती है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके ऊपर जरूर आपके कमेंट चाहूंगी कि जो गुनु जी ने फील किया है, शायद उसमें क्या वो सुधार लाएंगे या और ज्यादा बिगड़ के सामने आएंगे। क्या समझेंगे इस बात को कि अगर विश्वास नहीं रहा है मल्हारराव होलकर को, उसका विश्वास जीतना है या फिर और विश्वासघाती बनना है? कमेंट करिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.